हम सभी प्रतिरोधों का संयोजन समांतर क्रम में और श्रेणी क्रम में पढ़ रहे थे। तो इसमें से एक क्वेश्चन दिया हुआ है, 4 ओम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए 12 ओम के कितने प्रतिरोधक को समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। तो मान लेते हैं, माना कि प्रतिरोधकों की संख्या n है। माना कि प्रतिरोधकों की संख्या n है। तो इस तरह से हमको जो है 4 ओम प्रतिरोध प्राप्त करना है। तो 1/R(S) इज इक्वल टू हो गया 1/R1 प्लस 1/R2। इसी तरह करते करते हुए ये n है, n तक है। तो यहाँ पर जो है कुल प्रतिरोध जो है उसका मान है 4 ऐसे लिख देंगे। और ये जो है और जो है सभी प्रतिरोध जो है वो 12 ओम का है। R1 का भी वैल्यू 12, R1 इजकल टू R2 इज इक्वल टू R3। इस तरह से जितना भी प्रतिरोध है सबका मान 12 ओम है। तो इसको जो है हम लोग n/12 12 इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि सभी का प्रतिरोध 12 ओम है और इस तरह से प्रतिरोधकों की संख्या वो n है। तो इससे हम लोग सॉल्व करेंगे, n का वैल्यू निकालेंगे। ये 12 जो है यहाँ पर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होकर के n इक्वल टू हो गया 12/4। कहने का अर्थ हो गया 3 ओम 3। तो जो है प्रतिरोधकों की संख्या जो है वो 3 है। प्रतिरोधकों की संख्या 3 होगा। 3 प्रतिरोधकों को अगर यदि हम सभी श्रेणी समांतर क्रम में संयोजित करें, जिसका प्रतिरोध जो है 12 ओम है, तो कुल प्रतिरोध जो है 4 ओम प्राप्त होगा। प्रतिरोधकों की संख्या 3 है। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन जो है, इसमें से 9 ओम के 3 प्रतिरोध हैं और समांतर क्रम में संयोजित है। तुल्य प्रतिरोध इसका प्राप्त करना है। तो R1 हो गया या फिर R2 हो गया और फिर R3 हो गया। सभी का मान 9 ओम है। तो समांतर क्रम संयोजन में संयोजन में कुल प्रतिरोध का फॉर्मूला जो होता है 1/R इज इक्वल टू होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस तरह से हो जाएगा। तो सभी का वैल्यू 9 है, 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9 इस तरह से हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, 9 हो जाएगा। यहाँ पर 1 प्लस 1 प्लस 1 इस तरह से निकलेगा। कहने का अर्थ हो गया 3/9 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे 1/3 हो जाएगा। तो हल करने पर इसका वैल्यू जो है 1/R इक्वल टू 1/3 निकला है। 1/R इज इक्वल टू 1/3। तो R का वैल्यू 3 ओम हो जाएगा, 3 ओम। तो कुल प्रतिरोध जो है या फिर तुल्य प्रतिरोध ये हो जाएगा 3 ओम। इस क्वेश्चंस में यदि तार की लंबाई को हम लोग दोगुना कर दें और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल को आधा कर देते हैं, तो पदार्थ की प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम सभी जानते हैं कि किसी भी पदार्थ की प्रतिरोधकता जो होता है उसका एक मान नियत होता है और वो जो है लंबाई पर निर्भर नहीं करता है, न ही उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है।
केवल जो है प्रतिरोध जो है निर्भर करता है। प्रतिरोध जो होता है वो लंबाई का समानुपाती होगा और प्रतिरोध जो होता है वो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। लेकिन जो है प्रतिरोधकता जो है रो वो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति, और इसका एक निश्चित मान होता है और वो बदलता नहीं है। तो वो लंबाई दोगुना करेंगे या फिर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल को आधा करेंगे तो प्रतिरोधकता अप्रभावित रहेगा। वह लंबाई तथा क्षेत्रफल या फिर मोटाई पर निर्भर नहीं करता है, वह पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, भिन्न भिन्न पदार्थ की प्रतिरोधकता भिन्न भिन्न होता है, प्रकृति पर निर्भर करता है। इस तरह से हम सभी इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस में 10 ओम का 2 प्रतिरोधक समांतर क्रम में संयोजित है। तो इस तरह से एक प्रतिरोधक हो गया और एक दूसरा प्रतिरोधक ऐसे है, यह है 10 ओम और ये भी है 10 ओम, इस तरह से संयोजित है। एक तीसरा प्रतिरोधक जो है 10 ओम, यह जो संयोजन है 10 ओम के तीसरे प्रतिरोधक से संयोजित है। तो इस तरह से हो गया, यह भी एक 10 ओम का प्रतिरोधक से संयोजित है। तो संयोजन का समकक्ष जो है प्रतिरोध के बराबर होगा, ये पता करना है। तो इसमें से ये दोनों जो है समांतर क्रम में संयोजित है, तो R1 = R2, ये जो है 10 ओम है, और R3 जो है तीसरा प्रतिरोध जो है वो भी 10 ओम है। तो पहले समांतर क्रम में संयोजन है, दोनों प्रतिरोधक का कुल प्रतिरोध निकालेंगे समांतर क्रम संयोजन में। संयोजन में तो इसमें से क्या होगा, 1/R = हो गया 1/R1 अब प्लस 1/R2, इस तरह से हो जाएगा। तो 1/R1 का वैल्यू जो है वो है 10 ओम और प्लस हो गया 1/10, इस तरह से ये निकलेगा 1। फिर जो है इसमें से हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 10 और ये हो गया 1 + 1, तो ये हो जाएगा 2/10, सॉल्व करने पर 1/5। इस तरह से ये जो निकला है R, इसका वैल्यू निकल गया 5 ओम। ठीक है, तो इसको जो है हम सभी अब जो है श्रेणी क्रम में संयोजित करेंगे R3 के साथ में। तो ये जो है कुल जो है इसका मान जो हो गया वो है 5 ओम, R = 5 ओम, इस तरह से है। और R3 जो है 10 ओम, ये क्या है, एक श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम संयोजन में कुल प्रतिरोध जो निकालेंगे उसको R' से दर्शा देते हैं, उसको हम लोग R' से दर्शा रहे हैं। तो ये हो जाएगा R + R3, इस तरह से श्रेणी क्रम संयोजन में दोनों को जोड़ देते हैं, 5 + 10 ओम मिल करके ये हो जाएगा 15 ओम। तो इस तरह से संयोजन का जो है समकक्ष प्रतिरोध जो है वो 15 ओम निकलेगा।
इस क्वेश्चंस में प्रतिरोध को दोगुना कर देते हैं तो वोल्टेज को समान रखने के लिए सर्किट में प्रवाहित धारा क्या होगा ये पता करना है। तो हम सभी ओम का नियम से धारा का मान हम लोग जानते हैं, आई इक्वल टू होता है V/R, ये सूत्र होता है। तो अब जो है इसमें से क्या किया, प्रतिरोध को दोगुना कर दिया है, तो R डैश जो है या फिर R1 लिख देते हैं इसको, ये हो जाएगा 2R, दोगुना कर देने पर 2R हो गया। तो धारा का मान अब क्या हो जाएगा, I1 इक्वल टू ये होता है V/R1, वोल्टेज में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना है। तो R1 का वैल्यू जो है वो 2R है, तो V/2R इस तरह से हो जाएगा। इसको जो है 1/2 इंटू V/R लिख सकते हैं, और V/R का वैल्यू वो है I, इस तरह से। तो धारा जो है पहले के धारा का आधा हो जाएगा, ये नई धारा हो गया। जब हम लोग प्रतिरोध को आधा कर दिए हैं, तो प्रतिरोध को दोगुना कर दिए हैं, तब नई धारा ये 1/2 इंटू पहले की धारा। तो इस तरह से धारा जो है वो आधा घट जाएगा, घटेगा, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। प्रकार से अगला क्वेश्चन में सूत्र दिया हुआ है और ये पूछा गया है कि ये सूत्र जो है किस क्रम का है, श्रेणी क्रम का है कि समांतर क्रम का है। तो देखने से ऐसा लग रहा है कि ये जो है समांतर क्रम का सूत्र है। इसको सॉल्व करके देखेंगे तो इसमें से दो प्रतिरोधक है, तो 1/R इज इक्वल टू होता है 1/R1 प्लस 1/R2, इस तरह से होता है। तो इसमें से हम लोग एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा R1 इंटू R2, ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है सॉल्व करेंगे, इसको भागा देंगे, R1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर R2 हो जाएगा। अब प्लस इस दोनों को सॉल्व करेंगे, R2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर R1 हो जाएगा। तो इस तरह से 1/R इक्वल टू R2 प्लस R1 और R1 इंटू R2। तो R का वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे तो ये अंश हर ये ऊपर चला जाएगा, R1 इंटू R2 हो जाएगा और बाय R1 प्लस R2 हो जाएगा। ऐसे सॉल्व करेंगे इसको। तो कहने का यह जो सूत्र जो है वो एक समांतर क्रम संयोजन का सूत्र है। इसमें से सुचालक का जो है, सुचालक में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रहा है, तो I इक्वल टू जो है वो हो जाएगा 2 एम्पियर। इसके बाद जो है जिसके दोनों सिरों पर जो है 4 वोल्ट की गतिज ऊर्जा है, एक तरह से इसको विभवांतर हम लोग कहेंगे, V इक्वल टू 4 वोल्ट हो गया। तो इसमें से ओम का नियम से हम सभी जानते हैं R का वैल्यू प्रतिरोध जो होता है वो प्राप्त करना है। प्रतिरोध जो होता है V/I होता है सूत्र। तो V का वैल्यू पता है 4 वोल्ट और I का वैल्यू है 2, तो ये ओम हो जाएगा, कहने का अर्थ हो गया 2 ओम। तो प्रतिरोध जो है वो हो गया 2 ओम, प्रतिरोध बराबर 2 ओम। इस क्वेश्चन में कहा है कि जब तार की लंबाई दोगुनी की जाती है तो हम सभी जानते हैं कि प्रतिरोध जो होता है R वो लंबाई का समानुपाती होता है। अगर लंबाई में हम लोग परिवर्तन करते हैं तो उसका प्रतिरोध में भी परिवर्तन होता है, उतना ही परिवर्तन होता है जितना लंबाई में करते हैं। तो अगर हम लोग लंबाई को दोगुना कर देंगे तो इसको अगर हम लोग 2L कर दें तो प्रतिरोध भी जो है 2R हो जाएगा, ये नया प्रतिरोध हो गया इस तरह से R1। तो हम सभी जानते हैं कि I का फॉर्मूला जो होता है I इक्वल टू होता है वो V/R होता है, ओम के नियम से ये होता है। लेकिन अब जो है प्रतिरोध जो है ये 2R हो गया, तो नई धारा जो हो गया I1 इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं
V बाय R1 ऐसे लिखेंगे। तो R1 के जगह पर हम लोग लिखेंगे V बाय 2R, ये हो जाएगा। तो 1/2 हो गया और V बाय R को हम लोग I लिख सकते हैं। तो I1 क्या है इसमें से? नई धारा। नई धारा जो होगा ये है 1/2 पहले की धारा, पहले की धारा। तो इस प्रकार से हम सभी देखें कि अगर लंबाई को दोगुना कर देंगे तो धारा का मान आधा हो जाता है। बी नंबर इसका आंसर होगा, बी नंबर आधा हो जाता है।